अस्सलामुन अलैका दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश व खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। आज के लेक्चर की जानब हम बढ़ते हैं। तो आज हम सूरतुल हिज्र की आया नंबर 80, 81, 82, 83 और 84 पर बात करेंगे। इन सब आयतों में अल हिज्री और अलजिबाली और बयूचन आमिनीन और अस्सहतु मुस्बिहीन आया हुआ है। इनको हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। लेक्चर की जानब बढ़ने से पहले मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि जब मैंने मरवजा तराजम पढ़े इन आयतों के, तो कुछ सवालात मेरे सामने आए। वो सवालात बतौर एक स्टूडेंट के आप दोस्तों से मैं शेयर कर रहा हूँ। आप में से जो दोस्त इल्मी इस्तात रखते हैं वो इन सवालात के जवाब देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। आपको ये भी बताता चलूँ कि तराजम जितने भी मैंने पढ़े वो तकरीबन सेम थे। इनमें से आज एक तर्जुमा हमने सेलेक्ट किया है। यूँ समझे कि इस तर्जुमे पर हमने सवालात कर लिए, तो इससे मिलते जुलते जितने भी तराजम हैं ये सवालात उन सब पर हो गए। पहले मैं सूरह 15 की आयत नंबर 80 का मरवजा तर्जुमा आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद बाकी आयतों का तर्जुमा मरहला वार शेयर करूँगा। मैंने सूरह 15 की आयत नंबर 80 का मरवजा तर्जुमा स्क्रीन पर शेयर कर दिया है, आप गौर करें। मज़ीद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज हमने वो अल्फाज जिनके मानी इन्होंने खुद ठीक किए हैं दूसरी जगहों पर, वो भी स्क्रीन पर शेयर करते जाएंगे साथ साथ, और इन अल्फाज के मानी भी साथ साथ आप दोस्तों से शेयर करते जाएंगे जो बन रहे हैं। लिहाजा आपकी नज़र स्क्रीन पर होनी चाहिए। तर्जुमा मैंने जैसा कि स्क्रीन पर लगा ही दिया था, तो इसमें मुतरजमीन ने लिखा है, और बिलाशुबा यकीनन अल हिज्री वालों ने रसूलों को झुठलाया। इस पर सवाल ये है कि अल हिज्री का तर्जुमा क्यों ना किया गया? आखिर तर्जुमा ना करके लोगों से हकीकत क्यों छुपाई गई, जबकि बाकी जगहों पर इसी रूट और इसी अलजज़ से ये लफ्ज़ सूरह 6 आया नंबर 138 में हिज्रुन आया है तो मानी ममनू किए हैं, और 25 की 22 में हिजरन आया है तो मानी कोई आड़ किए हैं, और कईयों ने इसके मानी एक रुकावट किए हैं, और इसके मानी कईयों ने बंद भी किए हैं। इन्होंने सूरह 89 के आयत नंबर 5 में हिजरिन के मानी अकल के लिए किए हैं, जबकि 89 की 5 में जो इन्होंने अकल वालों के लिए मानी किए हैं, ये मानी इन्होंने गलत किए हैं। ये इसके मानी बनते नहीं, पता नहीं कहाँ से सोच साच के लिख लिए, जबकि बाकी जगहों पर इन्होंने इसके मानी ठीक किए हैं। जबकि अल हिज्री अल तखसीस के साथ है और मारफा है। ये बता रहा है कि हिज्री के मानी पत्थर या अकल वालों के लिए नहीं है, बल्कि रोड़ी अटकाना, रुकावट बनना, रुकावट आड़ बनना, बंद बांधना से रिलेटेड है। मज़ीद ये कि अल मुरसलीन के मानी क्यों ना किए गए, आखिर क्यों आयत को ना खोला गया। अब हम अगली आयत जो कि 15 की 82 है उसका मरवजा तर्जुमा देख लेते हैं। तो इसमें मुतरजमीन ने लिखा है, और वो बेखौफ होकर पहाड़ों से घर तराशा करते थे। इस पर सवाल ये है कि बेखौफ आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है, क्यों आमीनीन का तर्जुमा गलत किया गया है। इसके मानी अगर खौफ हैं तो फिर बाकी जगहों पर इसी अलजज़ से और इसी रूट से आने वाले अल्फाज जो कि सेम हरकत के साथ है, वहाँ मानी खौफ क्यों ना किए गए, यहाँ ही मानी क्यों बदले गए, इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। जबकि सूरह 12 की आयत नंबर 99 में आमीनीन सेम लफ्ज़ सेम हरकत के साथ है, तो इसमें मानी इन लोगों ने खुद अमन वाले हो गए किए हैं, क्योंकि ये इस्मुल फ़ाइल जमा की सूरत में आयत में मौजूद है, जबकि इन मुतरजमीन ने इसको मफ़ऊल बना दिया है। जबकि यही सेम लफ्ज़ आमीनीना दूसरी जगहों पर आया तो मानी अमन वाले, और 26 की आयत नंबर 146 में मानी अमन वाले, 28 की 31 में अल आमीनीना के मानी अमन वाले, और 34 की आयत नंबर 18 में मानी अमन से रहने वाले, और 44 की आयत नंबर 55 में अमन से रहने वाले अफराद, और 48 की 27 में आमीनीन के मानी अमन से रहने वाले फ़र्द किए हैं इन लोगों ने खुद। लेकिन सूरह 15 की आयत नंबर 82 में इन्होंने इसको खौफ के मानी पहनाए हैं। आखिर इसका तर्जुमा क्यों बाकी जगहों पर तो ठीक किया है, यहाँ क्यों गलत कर दिया गया है, इसकी
क्या वजह है, कहीं इसके पीछे अकीदा तो नहीं है, इस पर भी हमारी रहनुमाई करें। और यही इसके ठीक मानी है जो इन्होंने किए हैं, जबकि इसका अल-जज़्उ आमीन और मस्दर अमनुन है और बतौर इस्मुल फ़ाइल इसके मानी है अमन वाले, अमन फराहम करने वाले अफराद। आपको ये भी बताता चलूँ कि अल-जिबाली के मानी पहाड़ पता नहीं कहाँ से लिए हैं, जबकि इसके मानी अल-किताब ने सूरह 27 के आयत नंबर 88 में जामिद यानी जमे हुए, अटल या कद काठ वाले अफराद, जहाँ इंसानों के लिए आएगा वो ये वाले मानी लिए जाएंगे। मज़ीद हम देखते हैं कि आयत में अल-जिबाली अल के साथ मारफा, इसके मानी पहाड़ कहाँ से लिए हैं, हमारी रहनुमाई करें। जबकि अल-जिबाली के मानी जमा हुआ, अटल, मुआशरे के कद काठ वाले अफराद। कद काठ वाले अफराद से मुराद ये नहीं कि उनके कद बड़े बड़े, हरगिज़ नहीं, यानी जो किसी भी मकसद में आकर अड़ जाते हैं और उसमें जम जाते हैं ताकि वो अपने तरीके से वो कर पाएँ। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो यनहितूना, इसके मानी वो नक्शा निगारी करते हैं या वो खाका कशी करते हैं, और इसके तीसरे मानी है तसव्वुर बनाते हैं, ये इसके मानी है। इस पर हम अपने पिछले लेक्चर में जो सूरह अल-अराफ पर किया था उसमें तफसीलन बात कर चुके हैं, बयूचन पर भी, इस पर भी बहुत ही तसल्ली से हम अल-जिबाल पर भी बात कर चुके हैं। लिहाजा हम आगे बढ़ते हैं तो सूरह 15 की आयत नंबर 83 में मुतरजमी ने तर्जमा लिखा है, आखिर इन्हें भी सुबह होते होते चंगाड़ ने आद बोचा। इस पर सवाल ये है कि मुस्बिहीन जो कि इस्मुल फ़ाइल है, इसके मानी बतौर इस्मुल फ़ाइल क्यों ना किए गए और इसको सुबह क्यों लिख दिया, जबकि इसका तर्जुमा बतौर इस्मुल फ़ाइल होना चाहिए था। और इसका रूट सबाहा है और इसका अल-जज़्उ मुस्बिह और इसका मस्दर इस्बाहुन है और इसके मानी मशअल और हसीन तरीन अंदाज़े बयान किए हैं। मज़ीद हम देखते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं कि चिंगाड़ ने आदि बोचा। आपको ये भी बताता चलूँ कि इस पर सवाल ये है कि चिंगाड़ किस लफ्ज़ के मानी किए हैं, क्योंकि अस्सेहतु ये अल के साथ आया है, आम चीज़ नहीं है, इसके मानी ये हो नहीं सकते जो इन्होंने किए, जबकि इसके मानी है कि खिलाफ पुकारना, आवाज़ उठाना, आवाज़ कसना, धमाका, इससे मुतल्लिक़ इसके मानी है। ये इन आयात पर कुछ सवालात थे जो बतौर स्टूडेंट मैंने आपसे शेयर किए हैं और साथ साथ मानी भी आप दोस्तों से शेयर किए हैं। अब हम आयतों की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शिनाख्त या पहचान के साथ सूरह 15 की आयत नंबर 80 है, इसमें है वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, और यकीनन तहकीक रुकावट डालने वाला या रुकावट बनने वाला या रोड़े अटकाने वाला ग्रोह इसने भेजे हुओं पर झूठ मंसूब किया। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि भेजे हुए पैगामात ही हैं जो अल-किताब में हैं, जो इंसान भी इसकी राह में रोड़े अटकाता है वो इसको झुटला रहा होता है। जैसे कि आप दोस्तों को मालूम ही है कि आप किसी फ़र्द को कोई आयत पेश करते हैं तो वो इंसान आयत पेश करने पर अपने अक़ीदे और तारीख़ी लिटरेचर को लेकर तावीलात करने लग जाता है। जो ऐसा कर रहा है वो ही रोड़े अटकाने वाला है और रुकावट बनने वाला है। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से अफराद तारीख़ की किताबों की बहुत सी बातें जो मुरसलीन हैं, यानी जो रसल किए गए हैं, उनसे मंसूब करते हैं, जो कि इन बातों का उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो ऐसा करते हैं दरअसल वो ऐसा करके भेजे हुओं पर झूठ मंसूब कर रहे होते हैं और वो फ़र्द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन वाले जो अफराद हैं उस में शामिल हैं। आप देखें कि हमारे बड़े बड़े मजहबी स्कॉलर हैं वो ऐसी ऐसी बातें अल-किताब की तरफ मंसूब करते हैं जिन बातों का अल-किताब से ताल्लुक ही नहीं है। लिहाजा इन अफराद का यहाँ ज़िक्र हो रहा है। हम मज़ीद अगली आयत जो कि 15 की 81 है उसको देखते हैं तो उसमें लिखा है कि वआतैनाहुम आयातिना फकानु अन्हा मुअरिजीन, और रुकावट डालने वाले, झूठ मंसूब करने वाले ग्रोह को भी हमने अपनी आयतें दी थी, बस वो इन आयतों को नज़रअंदाज करने वाले, आयतों से रूह गर्दानी करने वाले हैं। यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि इन अफराद के पास आयतें मौजूद हैं जो रूह गर्दानी करने वाले हैं, लेकिन ये रूह गर्दानी
करे जा रहे हैं, क्योंकि ये आयतों पर बाबों की तफसीरें अकायद लागू करके उन किताबें हैं और उनके मुताबिक चल रहे हैं, और आयतें पेश करने पर इनके आगे रोड़े अटकाते हैं। इनके मुकाबले में अकीदा और तारीखी व बाबों की लिखी हुई तफसीरें ला कर। मजीद ये है कि झूठ मंसूब करने वाले और आयतों को नज़रअंदाज करने वाले आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, आपको बहुत ज़्यादा तादाद में ये मिलेंगे। मजीद ये है कि पैगाम को नज़रअंदाज भी करते हैं, लिहाजा झूठ मंसूब जो करेगा वो मसलन बहुत से स्कॉलर हैं जो आयत का थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेते हैं और बाकी फिर अपनी मन घड़त तवीलात जो सुनाते हैं उन पे भी ये फिट होती है। लिहाजा हम अगली आयत 15 की 82 पर जाते हैं, तो उसमें है वखानु यनहितून मिनल जिबाली बयूचन आमिनीन, और वो रकावट डालने वाले भेजे हुओं पर झूठ मंसूब करने वाला ग्रोह अमन फराहम करने वाले ख़ास अपनी जगह जमे आयतों में मौजूद हुक्मों या दस्तूर से नक्श निगारी या खाका कशी करते हैं। दोस्तों, आज आप खुद देख लें, जो मुरसलीन यानी जो भेजे हुए हैं उनको झुठलाने वाला ग्रोह आपके इर्द गिर्द में मौजूद है, और जो रसल शुदा के साथ तारीख को मिलाकर पढ़कर सुनाने वाला ग्रोह है, जो कि झूठ मंसूब करने वाला ग्रोह है, वो ये जो है ग्रोह ये नक्शा या नक्श निगारी या खाका कशी कर रहा है अपनी जगह अटल या अपनी जगह जमे हुए दस्तूर जो कि आयतों में है इससे, और ये काम ये लोग बतौर अमन वाले बनकर करते हैं, जबकि ये अमन वाले हैं नहीं। जब ये अपनी जगह जमे हुए या अपनी जगह अटल दस्तूर से झूठ मंसूब करने वाले रसूलों को झुटलाने वाली कमाई करते हैं, तो क्या होता है इनके मुतालिक मजीद अगले वाली आयत में बताया गया है, सूरह 15 की 83 में ये कह करके फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुस्बिहीन, इसके बाद इन्होंने लिया मशअल दिखाने वाले या हसीन तर बयान वाले के खिलाफ पुकारना या आवाज़ बुलंद करना, यानी आयतों में मौजूद हुक्मों और दस्तूर से जो कि अपनी जगह अटल है या अपनी जगह जमा हुआ है, इससे इन्होंने जो लिया वो भी इसके खिलाफ ही लिया। यानी इन्होंने जो मशअल दिखाने वाली जो कि आयतों में मौजूद हुक्म है या आयतों का बयान हसीन तर है, इसके खिलाफ पुकारना लिया है। अब आप देख लें कि आपके इर्द गिर्द जब आप आयत पेश करते हैं तो आपको क्या क्या कहते हैं, और आयत का पांसा पलटने के लिए उसको अपने ताबे करने के लिए तारीखी किताबें उठा लाते हैं, फिर अपने अकायद हैं, फिर 6 बड़े बाबों की किताबें और भी बहुत सी किताबें निकाल कर ले आते हैं। 4 उससे भी बड़े बाबे हैं उनकी किताबें भी निकाल कर ले आते हैं, और फिर उसकी कहते हैं ये है तशरीह जी उसकी, यानी अल किताब मुबीन नहीं है, ये वहाँ से तशरीह देखेंगे। लिहाजा जो आयतों में अटल है, आयतों के दस्तूर में अटल है, वो मशअल दिखाने वाला हसीन तर बयान है, ये लोग उसके खिलाफ ही आवाज़ उठा के खड़े हुए हैं, लिहाजा इनको पता ही नहीं चल रहा कि करना क्या है। मजीद हम अगली आयत को देखते हैं, तो सूरह 15 की 84 है, उसमें है फमा अगना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, और इसके बाद वो गुरोह आबाद या बाइख्तियार ना हुआ, वो जो भेजे हुओं पर झूठ मंसूब करने वाला रोड़े अटकाने वाला ग्रोह, इससे जो वो कमाई करते हैं। अब आप देख लें कि जो रसल शुदा हैं, जो भेजे हुए हैं, उन पर जो झूठ मंसूब करता है वो खुशहाल नहीं होगा, आबाद नहीं होगा, बाइख्तियार होगा ही नहीं दुनिया में, यानी दुनिया में हर तरह से वो रगड़े में होगा, और क्योंकि वो झूठ मंसूब कर रहा है, जो ठीक बात लिखी एज इट इज़ वो आगे बता ही नहीं रहा होता है। लिहाजा ये लोग जो ऐसा करने और रोड़े अटकाने वाले हैं, क्योंकि सही पैगाम लोगों तक पहुंचने नहीं देते हैं। अब हम इन सब आयतों का तर्जुमा आपसे शेयर कर लेते हैं, तो सूरह 15 की आयत नंबर 80 में है वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, और यकीनन तहकीक रुकावट डालने वाला या रुकावट बनने वाला या रोड़े अटकाने वाला ग्रोह ने इसने भेजे हुओं पर झूठ मंसूब किया।
सूरा 15 की 81 है, उसमें है वआतैनाहुम आयातिना फकानु अन्हा मुअरिजीन। और रुकावट डालने वाले या झूठ मंसूब करने वाले ग्रोह को भी हमने अपनी आयतें दी थी, पास वो इन आयतों को नज़रअंदाज करने वाले या आयतों से रूगर्दानी करने वाले हैं। मज़ीद हम देखते हैं सूरा 15 की 82, उसमें है वकानु यनहितूना मिनल जिबाली बयूचन आमिनीन। और वो रुकावट डालने वाले, भेजे हुओं पर झूठ मंसूब करने वाला ग्रोह अमन फराम करने वाले ख़ास अपनी जगह जमे आयतों में मौजूद हुक्मों या दस्तूर से नक्श निगारी या खाका कशी करते हैं। अब देखिए, ये जो है झूठ मंसूब करने वाले या भेजे हुओं के रुकावट डालने वाले, जब वो नक्श निगारी करेंगे अल किताब से, तो जो उन्होंने झूठ घड़ रखे हैं उस झूठ को मद्देनजर रख के करेंगे। जब ये करेंगे तो फिर क्या होगा, वो बताया गया 15 की 83 में फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुस्बिहीन। इसके बाद उन्होंने लिया मशअल दिखाने वाले या हसीन तर बयान वाले के खिलाफ पुकारना शुरू कर देते, क्योंकि इनकी अकीदे के मुताबिक जो है अलग बताया जा रहा होता आयतों में, तो कराहते हैं फिर ये लोग। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो 15 की 84 है, उसमें है फमा अगना अन्हुम मा कानू यक्सिबून। और इसके बाद वो ग्रोह आबाद या बाइख्तियार ना हुआ, वो जो भेजे हुओं पर झूठ मंसूब करने वाला, रोड़े अटकाने वाला ग्रोह, इससे जो वो कमाई करते हैं, झूठ से जो कमाई करते हैं, बाइख्तियार हो ही नहीं सकते। लिहाजा ये इन आयतों पर लेक्चर था जो मैंने आपसे शेयर किया है। हमारे यहाँ इसको कहीं पहाड़ लिख देते, कहीं कुछ। ओ भाई, सीधा ज़रा तवज्जो से पढ़ें, बात खुद ही समझ आ जाती है। लिहाजा जो लोग अल्लाह ने जो रसल किए हैं उनकी राह में रोड़े अटकाते हैं या उनकी तरफ झूठ मंसूब करते हैं, तो वो क्या है, ज़लील ख्वार रहेंगे और उन पर ही सज़ाएं होती हैं। लिहाजा जो इनके ताबे होते हैं, जो रसल शुदा उसको मान रहे होते एज इट इज़, और उसमें जो लिखा है वैसा ही कर रहे हैं, उन पे तो खुशहालियाँ आती हैं। अब आप मौजूदा दौर में देख लें कि दुनिया में कौन है जो ज़लील ख्वार हो रहे हैं। जो ज़लील ख्वार हो रहे हैं वो ही ये वाले लोग हैं जो इन आयतों में बताए गए हैं। लिहाजा ये हमारा लेक्चर था। इस पर कोई सवाल है तो वो आप हमसे कर सकते हैं कमेंट में। वो दोस्त जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो कर सकते हैं। लिहाजा अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।